ये गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहले की वीडियो में हमने प्रेपोजिशन पार्ट वन और प्रेपोजिशन पार्ट टू के बारे में जाना था। उसमें आने वाले वर्ड्स के बारे में जाना था, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखा था हमने कि कहाँ कहाँ पर वो यूज होते हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेपोजिशन पार्ट थ्री को देखेंगे। उसमें आने वाले जो मेन मेन हमारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं सेंटेंसेस में, उसके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। उसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं, उसके एलैबोरेट भी करूंगा मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ ताकि अपनी मातृभाषा में आपको इंग्लिश के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे क्लियरली समझ आ जाएं। लेट अस स्टार्ट। आगे आने वाला कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आते ही आते हैं, वो कौन सा है? टू। यूजेस ऑफ टू। डायरेक्शन। टू का जो प्रयोग होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन दिशा के लिए। लेकिन दिशा में भी किस चीज के लिए होता है? वो जाने की दिशा के लिए। जाने की दिशा के लिए एक होती है आने की दिशा, एक होती है जाने की दिशा। जाने की दिशा के लिए टू का प्रयोग होगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, जा रहा है वो, मैं स्कूल जाता हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक। ठीक है। डायरेक्शन दिशा स्पेशली जाने के लिए, जाने की जो दिशा बताने के लिए टू का प्रयोग होगा। जाने की दिशा बताने के लिए टू का प्रयोग होगा। और आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि आने की दिशा के लिए क्या उपयोग होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इसका जो पर्पस जो है वो है पर्पस के लिए। पर्पस किसी मकसद के लिए, किसी मकसद के लिए पर्पस जहां पे शो होगा वहां पर टू आएगा, वहां पर टू आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो आपको मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, पर्पस है उसका। वी अर्न टू लीव, वी अर्न टू लीव, जिंदा रहने के लिए कमाना पड़ेगा। वी अर्न टू लीव। कोई लिमिट एंडिंग पॉइंट या पीरियड के लिए, कोई लिमिट एंडिंग पॉइंट या किसी पीरियड के लिए। वी वर्क 9 to 6, यहाँ पे पीरियड दे दिया उन्होंने, एंडिंग पॉइंट भी दे दिया, पीरियड भी दे दिया। 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। वही वर्क, हम काम करते हैं 9 से 6 और मंडे टू सैटरडे, सातों दिन काम करते हैं। ठीक है गाइस, दोबारा से देख लीजिए कहां कहां पर यूज होगा टू का। डायरेक्शन दिशा के लिए, स्पेशली जाने की दिशा के लिए, आने की दिशा के लिए नहीं, जाने की दिशा के लिए टू का प्रयोग होगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई वांट टू स्पीक। दूसरा है पर्पस, किसी मकसद के लिए टू का प्रयोग होगा। जैसे he wants to meet you, he wants to meet you। we earn to leave, we earn to leave। और तीसरा है कोई लिमिट एंडिंग पॉइंट या पीरियड के लिए जहां पे मेंशन होगा। we work 9 to 6 मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है गाइस, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि टू का प्रयोग हम कहां कहां पर और किन किन कंडीशंस में करते हैं। अब इसी के साथ वाला जो आने वाला है वो अगला वर्ड है, वो है फ्रॉम। कौन सा है? फ्रॉम। फ्रॉम कहां कहां पर यूज होगा उसके बारे में देखेंगे। यूजेस ऑफ फ्रॉम। डायरेक्शन दिशा, आने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं आने वाली जो दिशा के लिए प्रयोग होने वाले शब्द के बारे में बताऊंगा। यहां पे हमने टू का प्रयोग किया था जाने की दिशा के लिए। इसी के सामने मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। डायरेक्शन दिशा आने के लिए, वो जाने के लिए था, ये आने के लिए है। आने के लिए किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। और जाने के लिए किसका प्रयोग होगा? टू का। देख लीजिए एग्जाम्पल। आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आ रहा हूं। इसमें जाने की नहीं है, मैं आ रहा है वो, मैं अमेरिका से आ रहा हूं। दिस बस ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू गोवा, यहां पे दोनों आगे देखो। दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई, इस बस ने ट्रेवल यात्रा कहां से शुरू की? मुंबई से। कहां जाने के लिए? गोवा। मुंबई से आने के लिए, इसलिए मुंबई के साथ फ्रॉम लग गया। और जाने, गोवा से जाने के लिए, इसलिए उसके साथ टू लग गया। कॉजेस, कारण, कारण बताने के लिए, कॉजेस बताने के लिए फ्रॉम का यूज होगा, कॉजेस।
ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक से मर गया। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, उसके मरने का कारण क्या बना, कॉजेज क्या बना, हार्ट अटैक। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार आया है। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आने के लिए ये। ओके गाइस, आगे आने वाले इसके जो वर्ड्स हैं उनके बारे में जानेंगे, वो कौन से हैं। यूजेस ऑफ सिंस, यूजेस ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं, किन सिचुएशन में कर सकते हैं। काम की टाइमिंग को बताता है सिंस, काम की टाइमिंग को बताता है, पर पॉइंट ऑफ टाइमिंग दी जाएगी, एक पॉइंट दिया जाएगा और उसको होने का टाइम दिया जाएगा साथ में, पॉइंट ऑफ टाइमिंग दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017, वो 2017 से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है टाइम का। He has been learning English since 2017. Okay guys, it is raining since morning. वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, यह सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कब से वर्षा हो रही है, सुबह से, सुबह से वर्षा हो रही है। It is raining since morning. I have been living in Delhi since 2002. कि मैं दिल्ली में 2002 से रह रहा हूं, 2002 से रह रहा है वो। दूसरा है टू शो रीजन, कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए भी सिंस का प्रयोग होगा, कारण, रीजन बताने के लिए। वो कैसे, सिंस ही इल, ही डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, सिंस ही इल, वह बीमार है, ही डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, वो इसलिए मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार है। ठीक है गाइस, दोबारा देख लीजिए। काम की टाइमिंग को बताता है, पर पॉइंट ऑफ टाइमिंग दी गई जाएगी इसमें। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। और दूसरा है टू शो रीजन, कारण बताने के लिए, सिंस ही इल, he did not attend my birthday party। ओके गाइस, अब इस साइड पे आएगा फोर, फोर का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा है अभी सिंस का हम यूज कहां कहां पर कर सकते हैं, और यहां पर हम देखेंगे कि फोर का यूज हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं फोर को। पहला है ड्यूरेशन को बताने के लिए, ड्यूरेशन ये भी टाइम को बताता है, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। वो पॉइंट ऑफ टाइमिंग को बताता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। जैसे ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। ओके गाइस, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 weeks, 4 weeks, वहां पे ईयर्स के बारे में बताया गया था, यहाँ पे वीक्स या आवर्स के बारे में बताया गया। दूसरा है इन एक्सचेंज समथिंग, किसी चीज की अदला बदली के लिए, किसी चीज की अदला बदली के लिए। जैसे मैं आपको ये पेन दूं और आप उसके बदले में मेरी वीडियो को लाइक करो। आई विल गिव यू माई फोन फॉर आई लाइक, आई विल गिव यू माई फोन, मैं अपना फोन दूंगा, फॉर आई लाइक, अगर आप मुझे लाइक करोगे। गाइस, तीसरा है डिनोट्स हु इज इंटेंडेड टू हैव और यूज समथिंग, आपके लिए कोई चीज होती है, कोई चीज है, ये चीज है, ये मैं आपको देना चाहता हूं, तो वो आपके लिए है स्पेशल। ये मैं पेन आपको देना चाहता हूं गिफ्ट में, तो वो आपके लिए है, आपको देना चाहता हूं मैं, किसी और को नहीं। जैसे दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। माई लाइफ इज फॉर माई कंट्री, मेरा जो जीवन है वो मेरे देश के लिए है, किसी के लिए है। ओके गाइस, आगे आने वाली जो प्रेपोजिशन है वो है विद। विद का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं, टूल्स के साथ, औजारों के साथ। जो कोई चीज हम यूज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसके साथ। जैसे आई रोट अ लेटर विद अ पेन, मैं लेटर लिखता हूं किसकी सहायता से, पेन की सहायता से। तो पेन मेरा वहां पे औजार हो गया, टूल्स हो गया। ये जरूरी नहीं है कि काम करने वाला आरी या हथौड़ा या टेसी या कुछ भी, वो वाले टूल्स नहीं, वो भी आएंगे,
या हमारे उपयोग में लाए जाने वाली कोई भी चीज, वो वाले औजार भी आएंगे। जैसे ये पेन है, जैसे आई रोट अ लेटर विद अ पेन, आई रोट अ लेटर विद अ पेन, यहाँ पे पेन औजार का काम कर रहा है कि पेन के बिना हम लेटर नहीं लिख सकते। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, मैंने लेटर लिखी पेन के साथ। ही किल्ड हिम विद नाइफ, ही किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया चाकू से, चाकू से मार दिया। पोजेशन को दिखाने के लिए, पोजेशन क्या होता है? अधिकार। आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसके साथ गार्डन हो, गार्डन वाला घर चाहिए मुझे। वी वॉन्ट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, वी वॉन्ट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, ऐसी लाइफ चाहिए जो खुशियों से भरी हो, हैप्पीनेस। आई वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स, मैं पास तो होना चाहता हूं लेकिन खाली पास ही नहीं होना चाहता, गुड मार्क्स के साथ पास होना चाहता हूं, गुड मार्क्स के साथ। दोबारा देख लीजिए, टूल्स के साथ आएगा, औजारों के साथ। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, ही किल्ड हिम विद नाइफ, पोजेशंस को दिखाने के लिए आएगा। आई वांट अ होम विद अ गार्डन, वी वांट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, आई वांट टू पास विद गुड मार्क्स, गुड मार्क्स के साथ वो पास होना चाहता है। यूजेस ऑफ बिलो, बिलो का मतलब है नीचे, नीचे की चीज के लिए आएगा बिलो। जैसे देयर वाज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, पेंटिंग लगी हुई है एक और उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, बिलो। ओके गाइस, आज की वीडियो में हमने प्रेपोजिशन के जो आगे आने वाले वर्ड्स थे उनके बारे में जाना है। वो कौन कौन से वर्ड थे? टू के बारे में हमने जाना है कि टू कहाँ पर प्रयोग होता है, उसके उपयोग कैसे होते हैं। फ्रॉम के बारे में जाना है हमने, सिंस के बारे में जाना है, फॉर के बारे में जाना है और बिलो के बारे में जाना है। तो गाइस यहाँ पे प्रेपोजिशन कंप्लीट होती है। इससे पहले वाली प्रेपोजिशन देखने के लिए आप मेरी पिछली दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंग्लिश से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ग्रामेटिकल फैक्ट्स हैं, उसके बारे में सारी वीडियोस बनाता रहूँगा आगे भी और आपको दिखाता रहूँगा। जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं हिंदी, और हिंदी के बाद फिर पंजाबी के जितने भी जुड़े हुए तथ्य हैं ग्रामर से रिलेटेड, उनके ऊपर भी एक पूरी वीडियोस मैं बनाऊंगा इसी चैनल पर। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। कल की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि कल की वीडियो में मैं प्रेपोजिशन के जितने भी पार्ट्स 1, पार्ट्स 2, पार्ट्स 3 में आने वाले जितने भी वर्ड्स थे उससे रिलेटेड मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लेकर आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा और हम साथ साथ में करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना आ गया है या कितना हमें और समझने की जरूरत है। ओके गाइस, थैंक यू।